फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ इन 1969 टू 1974। इस टाइम पीरियड पे जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। इन्हीं की लीडरशिप में हमारे ये फोर्थ 5 ईयर प्लान बना। जैसे हमने जो 3 इवेंट्स है इनके बारे में बात की पहले अबाउट इंडो चाइना वॉर इन 1962, ऐसे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई 1965 में एंड ड्रॉट आ गया 1965 में। इन इवेंट से जो हमारी इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इससे अलावा हमारी कंट्री पे क्या इम्पेक्ट पड़ा, जो हमारे फॉरेन क्रेडिट है, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज बाहर की कंट्रीज हैं वहाँ से जो क्रेडिट आता था, फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो क्रेडिट आता है, मनी आती है बाहर से, उसकी बहुत कमी हो गई थी। ऐसे ही मतलब रीजनल डिस्पैरिटीज क्या होते हैं, डिफरेंस होना किसी भी बेसिस पे। उससे बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है रीजन्स में, इसी को हम बोलते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज। तो इससे ये क्या हुआ, रीजनल डिस्पैरिटीज भी इंक्रीज हुई। ऐसे ही कंट्री की इन्वेस्टमेंट थी बहुत ज़्यादा कम हो गई एंड जो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंड ओवरऑल भी बहुत कम हो जाती है। जैसे IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब जो इंडस्ट्रीज है उसमें कितनी प्रोडक्शन हुई है उसकी रेशो, तो वो थी 0.2 रेशो इन 1966। ऐसे ही जो हमारे होलसेल प्राइसेस थे जो 1960 में बहुत ज़्यादा कम थे, वो 1965 में आते आते 32% हो जाते। मैंने अभी तक आपको बताया कि जितने भी 5 ईयर प्लान है उनका फोकस मतलब बेस किस पे थे। तो जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पे बेस था, सेकंड वाला इंडस्ट्रीज पे, थर्ड बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज पे। ऐसे ही जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है तो पहले तो ये एग्रीकल्चर पे था, फिर हमारे डिफेंस इंडस्ट्रीज आर्मी फोर्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि पहले देखो हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत कम हो रखी है तो इसीलिए हमारा जो फोकस था वो एग्रीकल्चर पे था। फिर उसके बाद 1971 में एक और वॉर हो जाती है पाकिस्तान के साथ। इसमें क्या होता है कि देश को लिबरेट कराते हैं, उसको इंडिपेंडेंस दिलाते हैं। तो दोबारा से जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, आर्मी फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो फिर से हमारा फोकस इनकी तरफ चला जाता है क्योंकि इन्हें ज़्यादा अटेंशन की नीड होती है। जो ये फोर्थ 5 ईयर प्लान है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम मतलब जो हमारी कंट्री है उसकी ग्रोथ करें स्टेबिलिटी में, मतलब बिल्कुल मोशन में करें, रुके ना, बिल्कुल स्टेबिलिटी में अच्छी तरह ग्रोथ करें। ऐसे ही हम अचीव करें एक टाइटल जिसको हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंट, मतलब आत्मनिर्भर हो। किसी भी कंट्री से मतलब हमें ज़रूरत ना पड़े कुछ लेने की, जैसे मनी भी लोन भी लेते तो कुछ भी ज़रूरत ना पड़े, हम खुद अपने आप में ही सेल्फ रिलायंट रहें। सेकंड क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर जो खर्चा करती है, मतलब कभी बिल्डिंग्स पे करती है, कभी आर्मी पे करती है, तो मतलब इसको भी ध्यान से देखें, इसको भी रिफॉर्म करें एंड रीस्ट्रक्चर करें कि वे किसके ऊपर कर रहे हैं, किसके ऊपर ज़्यादा नीड है। ऐसे ही थर्ड कि मतलब जो एक्सपोर्ट्स है उनको बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो फॉरेन क्रेडिट है, फॉरेन क्रेडिट भी यहाँ से बढ़ने वाला है। एंड फोर्थ कि जो हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब भाई हम उस पर भी ध्यान दें, उस पर भी एक अलर्ट लगा रहे कि जो भी हमें नीड है, कुछ भी प्रोग्रेस की या कुछ भी हमें नीड है तो हम वहाँ पे कर लें। ऐसे जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है इसका टारगेट क्या था, हमने टारगेट तो सेट किया 5.6% बट अचीव किया 3.3%। ये इतना कम क्यों, इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँ। चलो अब रिकैप करते हैं कि जो मैंने अभी तक आपको 4-5 ईयर प्लान पढ़ा रखे हैं इनकी स्टार्टिंग डेट को हम कैसे लर्न करें। जैसे कि 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हो गया था, तो उसके बाद 1951 से 1956 तक चला हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 1956 से 1961 तक चला सेकंड 5 ईयर प्लान, 1961 से लेके 1966 तक चला हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान। फिर हमने लिया एक प्लानिंग हॉलिडे 1966 से 1969 तक, एंड जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो है 1969 टू 1974। ये बिल्कुल ना कंटिन्यूएशन में है तो इसको लर्न करना बहुत इजी हो जाता है, बट सारे कंटिन्यूएशन में नहीं। इस प्लान के एम्स क्या है, सबसे पहले कि हम ज़्यादा अटेंशन दें जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इस सेक्टर को बहुत इग्नोर किया है, पिछले 3-5 ईयर प्लान्स पे हमने ज़्यादा अटेंशन नहीं दी है, इसीलिए इसको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। सेकेंड कि हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर दें जिससे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको भी हेल्प हो, एंड जो हमारा
पोटेंशियल से जनरेट होगी वो भी रेट बढ़ जाएगा। थर्ड क्या है कि हम बफर स्टॉक्स को मेंटेन करें, कि मतलब कुछ स्टॉक हम एज अ रिजर्व मेंटेन करें, जिससे क्या होगा ये हेल्प करेगा प्राइस को स्टेबल रहने में। और फोर्थ क्या है कि जो टूल्स होते हैं फिस्कल टूल्स एंड मोनोपोली टूल्स, ये इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, तो इनका यूज करके हम जो इकोनॉमिक पावर है उनको डिसेंट्रलाइज कर दे। सेंट्रलाइज क्या होता है कि स्टेट मतलब जो पब्लिक है, गवर्नमेंट है, उसके पास होता है, एंड डिसेंट्रलाइज की वो प्राइवेट को भी अवेलेबल हो जाए। सो फिफ्थ एम क्या है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है भाई हम उसको यूटिलाइज करें, जो लोकल एरिया है उनकी प्लानिंग करने के लिए। एंड लास्ट एम क्या है कि मतलब हम एस्टेब्लिश करें सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सो मैंने आपको बताया कि इस टाइम पीरियड पे हमारी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, तो उनका जो मेन स्लोगन था वो था गरीबी हटाओ देश बचाओ। तो मतलब ये स्लोगन 4th 5 ईयर प्लान का भी है। सो उनसे अपोजिशन में जो थे, जो भी कांग्रेस की पार्टीज थी, उनका स्लोगन था इंदिरा हटाओ, कि मतलब इंदिरा को पार्टी से हटाओ, उसको रूलिंग पार्टी नहीं मिलनी चाहिए, वो गवर्नमेंट रन नहीं कर सकती। जिसमें जो इंदिरा गांधी है उसने मतलब जो पॉवर्टी के लिए पुअर पीपल है, रूरल की जो मतलब ग्रोथ होती है उसको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे काम भी किए। तो कुछ इवेंट्स जैसे नेशनलाइज कर दिए बैंक्स को, फूड प्रोवाइड किया हर एक रूरल एरिया में कि फूड की शॉर्टेज ना हो, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की एक्सेट्रा। सो जो 4th 5 ईयर प्लान है इसमें कौन कौन से इवेंट्स हुए। सबसे पहले तो 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। सो इससे क्या होगा कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसमें जो उनका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। देन 1970 में नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन सेटअप हो जाता है। देन हमारी इन 1971 इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर हो जाती है, जिसमें हम बांग्लादेश को लिबरेट कराते हैं। तो इससे हमारा जो फोकस है वो भी शिफ्ट हो जाता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज से लेके डिफेंस एंड आर्मी फोर्स की तरफ। देन नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट भी किया गया एंड 1973 में बहुत सारे ऑयल क्राइसिस भी हो जाते हैं। एंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट क्या है, इन 18 मई 1974 इसमें क्या हुआ, जो हमारी कंट्री है उसने अपने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया। कहाँ पे किया, वो मतलब रीजन का नाम क्या था, वो था पोखरण जो है राजस्थान में। इसका कोड नेम हम स्माइलिंग बुद्धा भी बोलते हैं। तो इन्होंने इनका फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट को किया। इससे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है ये बिल्कुल इनके अगेंस्ट हो गई थी, एंड जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। सो मैंने आपको पहले टारगेट बताया कि 5.6 टारगेट सेट किया एंड अचीव किया 3.3। ये इतना कम क्यों था? सबसे पहले तो कि जो इंडिया का मॉनसून है वो फेल हो जाता है, फेलियर आ जाना इंडिया के मॉनसून में। एंड सेकेंड जो हमारा फोकस शिफ्ट हुआ था एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री से डिफेंस सेक्टर एंड आर्मी फोर्सेस है उनकी तरफ। एंड लास्ट में कि जो मतलब फिस्कल जो मनी रिलेटेड हमारा क्रेडिट होता है वो भी बहुत कम था, क्योंकि हमने सारा यूज ही कम कर दिया। क्योंकि अभी हमारी पहले तो 2 वॉर्स हुई थी, ऊपर से तीसरी वॉर भी हो गई जिसमें हमने बांग्लादेश को लिबरेट भी करा दिया। इससे हमारी इंडस्ट्रीज पे भी इम्पेक्ट पड़ा एंड हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट पे भी ये इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जो बांग्लादेशीज थे वे एज अ रिफ्यूजी हमारी कंट्री में रुकने के लिए आने। एंड लास्ट की जो हमारी कंट्री की जो BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो मतलब एक पूरा रिकॉर्ड होता है कि आगे उन्होंने पेमेंट की है, उसका रिकॉर्ड्स किसी को भी, फॉरेन कंट्रीज को भी, किसी को भी जो कंट्री पेमेंट्स करती है या लेती है, तो इस पे भी हमारा बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। So here I am my video, and if you like my video please like, share and subscribe. Hope you all had a good day.